नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आई हूं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एक इम्पॉर्टेंट सूचना। और ये सूचना जो है वो किस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में जो है कृषि निदेशालय बिहार पटना जो है, इस पटना के तहत हमारे पास क्षेत्र सहायक से जुड़े हुए पद जो है वो यहाँ पर आए हैं। ठीक है, किसकी बात करें? क्षेत्र सहायक जो है, इसी क्षेत्र सहायक से जुड़े हुए पद आए हैं। जिन पदों की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसमें 5,200 से 20,200 का वेतनमान हमारे पास तय किया गया है। ग्रेड पे हमारे पास 1900 है और इसमें शैक्षणिक योग्यता के रूप में आपके पास आईएससी या कृषि डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या मान्यता प्राप्त संस्थान जो है उससे आपके पास एग्रीकल्चर में कोई डिप्लोमा है या आईएससी है, ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए क्या कर सकते हैं? फिल यहां पर कर सकते हैं। फील्ड सपोर्टर की यहां पर वैकेंसी है। प्लस अगर हम लोग यहां पर बात करें कि मैम इसकी हमारे पास जो है वो टोटल वैकेंसीज यहां पर कितनी है, तो आपको यहां पर याद रखना है कि टोटल वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्र सहायक की कुल वैकेंसीज हमारे पास 201 है, जिसमें महिलाओं के लिए 67 पद यानी 67 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए यहां पर क्या की गई है? आरक्षित की गई है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसको मैं बताने के लिए आप सभी लोगों के सामने यहां पर हाजिर हुई हूं, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी के फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो है वो लास्ट डेट अगर हम लोग यहां पर बात करें तो 21 मई है। 25 अप्रैल जो है वो 25 अप्रैल इसकी स्टार्टिंग जो है वो स्टार्टिंग डेट है। यानी अगर मैं आप लोगों से कहूं तो कल से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। कल से जो है वो कल से इस वैकेंसी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे वो बच्चे बिहार के जो एग्रीकल्चर की फील्ड से जुड़े हुए हैं और जिनको अभी तक ये सूचना जो है वो नहीं है, वो जान लें कि क्षेत्र सहायक के रूप में एक अच्छी वैकेंसी आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर आई है। अच्छी ग्रेड पे पर ये वैकेंसी आप लोगों के सामने आई है, जिसमें 201 आप लोगों के पास टोटल जो है वो रिक्तियां हैं। और कल यानी 24 अप्रैल से लेकर 21 मई 2025 तक, 24 अप्रैल और इसी 24 अप्रैल से 21 मई 2025 जो है उस 25 तक आप सभी लोग जो है वो सभी लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? फिल यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी वाइज जो है वो आपको पोस्ट बता रखी हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 79 पोस्ट यहाँ पर पुरुषों के लिए है, 28 महिलाओं के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 35 और 12 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 और 13 है, पिछड़े वर्ग के लिए 21 और 7 है, और पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो है, महिलाओं के लिए स्पेशल पोस्ट भी यहाँ पर जो है वो आप लोगों के सामने रखी गई है। साथ ही साथ में ये भी बोर्ड ने कहा है कि ये सारी रिक्तियां जो है वो औपबंधिक हैं, घट बढ़ सकती हैं, अगर थोड़ा बहुत जो है वो इसमें कुछ उतार चढ़ाव हुआ तो वो भी किया जाएगा। प्लस अगर यहाँ पर उम्र सीमा की हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को याद रखना है कि उम्र सीमा की गणना जो है वो दिनांक 1/8/2024 जो है उसके आधार पर यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, यानी आप अपनी उम्र जो है वो 1/8/2024 तक यहां पर क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। वहां तक आपकी उम्र अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रही है तो आप यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। अब हम लोग बात करें कि उम्र सीमा इस वैकेंसी के लिए कितनी है, तो आपको याद रखना है कि मिनिमम एज जो है वो हमारे पास कितनी है? 18 वर्ष यहाँ पर क्या की गई है? रखी गई है। ठीक है, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग एज सीमा जो है वो यहाँ पर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या करूँ, अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ अनारक्षित वर्ग की, तो आपको ध्यान रखना है कि जनरल जो मेल है इनकी मिनिमम तो 18 है, 18 से कम वाला फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन मैक्सिमम जो है वो जनरल मेल के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है मैक्सिमम एज, यानी 40 वर्ष तक के लोग जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ अनारक्षित महिला यानी जनरल फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में भी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। और अगर हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला की बात करें तो 42 ईयर्स जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई है। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि इन सारी कैटेगरीज में जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, ठीक है, सारी कैटेगरीज में जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट जो है वो यहाँ पर क्या होगी? दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्लस आपको याद रखना है कि आपका एज कैलकुलेटर जो है वो कहां तक होना चाहिए? मैम एज कैलकुलेटर जो है वो आपका 1/8/2000
25 तक यहाँ पर कैलकुलेट होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हमसे परीक्षा पूछी जाए कि इस क्षेत्र सहायक के लिए जो एग्जाम होगा, तो एग्जाम जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होने वाला है। जिस एमसीक्यू बेस्ड पेपर में बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है वो इस परीक्षा का संचालन कराएगा, और संचालन करने के साथ साथ ही यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विभिन्न चरणों में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा आवेदन इसके लिए प्राप्त हुए तो एक से ज्यादा चरणों में भी इस परीक्षा का आयोजन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। प्लस इसमें प्रारंभिक परीक्षा भी है और मुख्य परीक्षा भी है। और अगर हम लोग बात करें कि प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा में कितने बच्चे जो है वो पहुंचेंगे, तो जितनी वैकेंसी है उसके 5 गुना बच्चे जो है वो मेन एग्जामिनेशन में क्या किए जाएंगे, पहुंचाए जाएंगे। और मुख्य परीक्षा हेतु अभी अलग से विज्ञापन हमारे सामने आएगा, अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है मेन एग्जाम का। ये जो नोटिफिकेशन है ये प्री एग्जाम का है, और 5 गुना बच्चे जो मेंस एग्जाम में पहुंचेंगे उसका नोटिफिकेशन हमारे पास अलग से आने वाला है। अब अगर हम लोग बात करें कि मैम प्रारंभिक परीक्षा जो है, इसी प्रारंभिक परीक्षा में कितने सब्जेक्ट यहां पर इंक्लूड होंगे, तो आपके पास बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। सामान्य अध्ययन यानी आप लोगों के पास जीके आएगा, सामान्य विज्ञान और गणित यानी जनरल साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और उसी के साथ साथ मानसिक क्षमता जांच जिसे हम लोग मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और लॉजिक बोलते हैं, ठीक है। यानी रीजनिंग से भी प्रश्न यहां पर आप लोगों से क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या यहां पर बताई गई है कि 150 क्वेश्चन होंगे टोटल हमारे पास। 2.25 घंटे का समय जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर आप गलत अंकन करते हैं यानी नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो एब्सोल्युटली नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आप लोगों के सामने शामिल की गई है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया गया है, भारत और उसके पड़ोसी देशों को भी यहाँ पर क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो आप सभी लोग यहाँ पर जान लीजिए, जितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको किसी वैकेंसी से रिलेटेड चाहिए होती है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। कल यानी 25 अप्रैल से इसी क्षेत्र सहायक के फॉर्म जो है वो फिलअप होने वाले हैं, और 25 मई जो है वो इसकी क्या रखी गई है, लास्ट डेट रखी गई है। तो आप इस दौरान अपने फॉर्म को जरूर भर लिए, और अगर आपका कोई साथी जो है वो इस पर्टिकुलर समकालीन योग्यता से संबंध रखता है तो उस तक भी सूचना को जरूर शेयर कीजिए, और इससे संबंधित आने वाली जितनी भी सूचना है वो भी इसी तरीके से हम लोग आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष से। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।